हर इंसान से गलतियां होती हैं, गुनाह सरजद होते हैं। कभी कभार हम इतने भटक जाते हैं कि हमें लगता है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अहमद एक ज़हीन और बासलाहियत नौजवान था। दुनियावी एतबार से उसने बहुत कामयाबियां हासिल की, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो दीन से दूर होता गया। नमाजें छूट गईं, कुरान की तलावत कम हो गई और उसका दिल दुनिया की रंगीनियों में खो गया। उसे लगता था कि वो बहुत खुश है, मगर अंदर ही अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेटा, अल्लाह को कभी ना भूलना, वो हर गुनाह मुआफ करने वाला है। ये सोच उसके दिल में एक कसक पैदा कर गई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कोई चीज़ बहुत अहम गुम हो गई है। उसने तहज्जुद के वक्त उठने की कोशिश की, मगर उसकी नींद पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वजू किया और जाए नमाज बिछा ली। जब वो सजदे में गया तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगी, दिल की गहराइयों से तौबा की। उसे लगा जैसे उसके कुंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसका दिल हल्का हो गया और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी नमाजें बाकायदा पढ़नी शुरू की, कुरान की तलावत को अपनी आदत बना लिया। उसने अपने बड़े दोस्तों से किनारा कशी अख्तियार की और अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार की। इसके कारोबार में भी बरकत आ गई और उसका दिल ईमान की रोशनी से मनवर हो गया। उसे याद आया अल्लाह का ये फरमान, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरह बकरा 228। अहमद की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि तौबा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि ईमान की बिहाली का एक जरिया भी है। उसने सीखा कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। हदीस मुबारक है, जो शख्स तौबा करता है, इसका हाल ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इब्न माजा। तो आओ हम भी जब कभी भटक जाएं तो मायूस ना हों, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और सच्ची तौबा करें। बेशक वो गफूर और रहीम है। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रख। आमीन।